प्रभाग 26 के निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश गजभी हमारे साथ मौजूद है, जो कि नारियल नाम के इस चिन्ह के ऊपर में खड़े हुए हैं। और अभी ये देखना है कि जिस तरीके से प्रतिसाद इनको मिल रहा है, जितनी भीड़ इनकी रैलीज में आ रही है, इनकी सभाओं में आ रही है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि के उम्मीदवार मुकेश गजभी इस बार प्रभाग 26 को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जो जनता का प्यार इनको मिल रहा है, जो लोकल लेवल पे इनको सराहना मिल रही है, उसके बारे में इनका क्या सोचना है, और आने वाले समय में अगर तो ये जीत कर आते हैं तो किस तरीके से ये जनता के बीच जाएंगे और क्या क्या उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपकी सभा में उमड़ पड़ रहा है, एकदम हुजूम दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि आपकी सभा में लोग आपके साथ चलने को रेडी हो जा रहे हैं। ना कोई लालच ना लोभ, सिर्फ उनको एक उम्मीदवार मिल रहा है जो अच्छा है और जो जनता के बीच में जिसका नाम अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको ये सब देखकर? मैं बहुत खुश हूँ कि जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है। हम लोग जैसे यानी कुछ लोग हमारे जो है, हम जब शुरुआत जब करते हैं तो लोग खुद ब खुद चलते हमारे जुड़ते जाते हैं और एक कारवां बनते जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको डर लगने लगा है कि मुकेश गजभी अभी हमारे से बहुत आगे निकल गया है। इसीलिए उन लोगों ने आज छोटे इलेक्शन में एक जो प्रभाग का इलेक्शन है, इसमें बड़े बड़े नेताओं को, गडकरी साहब जैसे बड़े नेताओं को उतारा, सीएम साहब जैसे बड़े नेताओं को उतारा। इसका साफ संकेत दे रहा है कि जनता हमारे पीछे बड़ी तादाद में है। ये लोग डर गए हैं, इसीलिए छोटे इलेक्शन में बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है। ये मेरा अगला सवाल ही यही था, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक लोकल लेवल का चुनाव है, यहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री को उतारना, उनकी रैली करवाना, मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाना, अभी हमने सुना है कि नागपुर अध्यक्ष भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर में डर का माहौल नज़र आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मपाल मेश्राम जी जब जीत के आए उसके बाद वो कहीं नहीं दिखे। 5 साल उनका जो कार्यकाल था तब पूरे गायब थे। उसके बाद 3-4 साल जो इलेक्शन नहीं हुआ उसमें भी वो गायब थे। अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस इलेक्शन में, एक प्रभाग के इलेक्शन में, लोगों के इलेक्शन में राष्ट्रीय नेताओं को उतार रहे हैं। गडकरी साहब जैसे बड़े नेताओं का सहारा लेने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं वो भी डरे हुए हैं। इसीलिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया टिकट बेचने में, जिन्होंने, ऐसा सुनने में आ रहा, लोग बोल रहे हैं कि पैसों में टिकटें बेची गई कांग्रेस की, वो अभिजीत वंजारी अभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लोग नाराज़ है, ये नाराज़ हमारे साथ है, वो नाराज़ हमारे साथ है। कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में वो भी डरे हुए हैं। इसीलिए हम अभिजीत वंजारी मेरे प्रभाग में दिन रात घूमते हुए दिखते हैं। वैसे तो उनको फ़ोन लगाओ, कार्यकर्ता बुलाए, तो भी अभिजीत वंजारी कभी ना फ़ोन उठाते हैं ना आते हैं। लेकिन आज वो इतने डरे हुए हैं कि वो मेरे प्रभाग में दिन रात पड़े रहते हैं। जिस तरीके से हमने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस में अभी जो दिख पा रहे हैं कि पूरे प्रभाग में कांग्रेस घूम घूम के ये प्रचार कर रही है कि हमारे ये उम्मीदवार अच्छे हैं, इनको वोट दो, ये दो। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार अच्छा है तो उसने खुद ने घूमना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स को आना चाहिए मार्केट में? अगर उन लोगों के बीच में काम होता, एक तो आयात किए हुए हमारे नरड़ जी है, बाकी उम्मीदवार है, इन लोगों का अगर लोगों के बीच में काम होता तो बड़े नेताओं को लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार हम लोग खुद लोगों के बीच में जा रहे, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामने से फ़ोन आ रहे हैं कि मुकेश भाई हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप नहीं भी आए तो भी हम आपके जगह हम खुद को महसूस करके आपका प्रचार कर रहे हैं और आपको जिता के लाएंगे। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बीजेपी से आई हुई महिला है जो कांग्रेस का प्रचार कर रही है, और गलती से उनके मुंह से शब्द निकल जाता है कि मैं बीजेपी से खड़ी हूँ, आप मुझे वोट दो। किस तरीके से देखते हैं? आपने जो बोला कि ये आयात किए हुए नेता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रही है जहाँ पे कांग्रेस का झंडा लेकर वो बीजेपी के लिए वोट मांगती दिखाई दे रही है। देखिए, आज के तारीख में जो है, सच्चे कार्यकर्ताओं को सब जगह नकारा गया। नेताओं द्वारा कुछ ना कुछ उलटफेर किया गया, उसमें ज़रूर कुछ आशंकाएं है। इसीलिए जो सच्चाई है धीरे धीरे उन्हीं के मुंह से बाहर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। हमने आपसे पूछा था कि आपका रोड मैप क्या है, आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि सीवर लाइन ठीक करना है, यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाना है, बहुत सी चीज़ें आपने बताई। एक मेरा अहम मुद्दा यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट रोड फैला हुआ है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज तरीके से सीमेंट रोड बनाया गया है। देखा जाए तो आप भी इंजीनियर है,
पर उन सीमेंट रोड में ऐसा होता है कि आज अगर सीमेंट रोड बना तो 15-20 दिन बाद वही खोद के वापस और एक कोई लाइन डाल दी जा रही है। तो क्या इसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने का कुछ तरीका आप करेंगे? जनता की मेहनत का पैसा, टैक्स पेयर का जो पैसा है, सरकार बर्बाद कर रही है। सीमेंट रोड डालने के पहले ना वो गटर लाइन का प्लानिंग करती है, ना कुछ करती है, जिस वजह से टैक्स पेयर का बड़े पैमाने पे पैसा बर्बाद हो रहा है। और पूरे प्रभाग में हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ वहाँ अव्यवस्था है, कचरा है, गंदगी है। यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं नागपुर शहर की, लेकिन आप जगह जगह देखोगे अतिक्रमण, ट्रैफिक, एक्सीडेंट्स ये वो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ चुन के आऊँगा इस प्रभाग में, तो पहले तो प्रॉपर प्लानिंग से सारा विकास करूँगा। रोड बनाने के पहले नल लाइन, गटर लाइन, इलेक्ट्रिक केबल्स ये प्रॉपर हो जाना चाहिए। लोगों का मेहनत का पैसा जो है, टैक्स पेयर जो भरता है, वो कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि मेरा प्रभाग जो है सही में ग्रीनरी भरा रहे, स्वच्छ रहे और साफ रहे। तो ये थे प्रभाग 26 के अधिकृत उम्मीदवार जो नारियल नाम के चुनाव चिन्ह पे खड़े हैं, मुकेश गजभिये। पेशे से एक इंजीनियर भी है और फुल टाइम पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्रभाग 26 में कोई पद पर ना होते हुए भी कई सारे विकास कार्यों में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई सारे लोगों की मदद की है, चाहे शिवनकर नगर हो, श्री कृष्ण नगर हो, शेष नगर हो या फिर वाठोड़ा साइड का भी इलाका क्यों ना हो, वहाँ पर इनका काम बोलता है, इनका नाम बोलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, कहीं ना कहीं वो मुकेश गजभिये के नाम से डरे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि 16 तारीख को किस तरीके से मुकेश गजभिये अगर जीतते हैं तो जो जो वादे इन्होंने किए हैं वो वादे जब पूरे करेंगे तब वापस से महान्यूज़ 7 यहाँ पर आएगा और इनसे बात करेगा कि जो वादे इन्होंने पूरे किए वो वादों पे और कितनी आगे बढ़त होगी। ये देखने वाली बात रहेगी। प्रभाग 26 जो कि नागपुर का एक टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और उनसे बीच में से एक ऐसा उम्मीदवार निकल के आया है जिन्होंने पूरे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिला कर रख दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।